नमस्कार आप सभी को। आप लोगों को यहाँ पर क्लास 10वीं की गणित पढ़ाई जाएगी और यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कक्षा 10 की विज्ञान। देखो, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो जैसे कि त्रिकोणमिति है। आप चाहे हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो चाहे आप लोग इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो, दोनों के लिए सेम रहेगा। बाकी जो उद्देश्य रहेगा हमारा वो ये रहेगा कि पहले तो हिंदी मीडियम का जो मैथमेटिक्स है और जो साइंस है वो एक दिन छोड़कर एक दिन क्लास लगवाई जाएंगी, रेगुलर वीडियो अपलोड की जाएगी आपके लिए, और आप घर बैठे इस कोरोना काल में अच्छे से पढ़ सकते हैं, वो भी एकदम हाई लेवल का। आप समझ रहे ना? तो एक एक टॉपिक करवाया जाएगा। और अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का है, एक से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर ज़्यादा बच्चे जब यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि हमें भी इंग्लिश मीडियम की क्लास अपलोड करो, तब मैं शायद सोचूं कि मैं इंग्लिश मीडियम की भी क्लास आपको अपलोड करूं। पर जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो कमर कस के तैयार हो जाएं, उनके लिए सारी जो मैथमेटिक्स है और साइंस है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस चैनल पर मिलेगी। और एक और बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, कमेंट सेक्शन में बताना इसमें क्या कमी है। मैं कोशिश करूंगा आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई करने की। और यकीन मानिए, आप एक दो वीडियो जब देखेंगे तो आपको समझ में आने लगा कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो कई बाकी टीचरों से बेहतर पढ़ाऊंगा। तो देखिए, त्रिकोणमिति की शुरुआत करते हैं। त्रिकोणमिति जो है, अगर कक्षा 10 के हिसाब से बात करें हम, तो 6वीं प्रश्नावली है जो हमारी सारणी पर आधारित है, 7वीं प्रश्नावली है जो कि सर्व समीकरणों पर आधारित है, और 8वीं प्रश्नावली जो है वो है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अगर इन तीनों प्रश्नावलियों को अगर हम एक साथ देखते हैं तो ये लगभग 11 नंबर की प्रश्नावली हमारे बोर्ड परीक्षाओं में आती है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से करें? तो जो बच्चे 9th क्लास के हैं चाहे वो 10th क्लास के हो, उनके लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि 9th वाले बच्चे अगर इस बार देखेंगे सिलेबस में, तो 9th वालों के सिलेबस में से त्रिकोणमिति हटा दी, तो उनके लिए सीखने का जो प्लेटफॉर्म है वो इससे बेहतर कहीं भी नहीं है। तो त्रिकोणमिति की अगर हम शुरुआत करें तो ये देख लो कि त्रिकोणमिति में अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो त्रिकोण प्लस में मिति, यानी कि त्रिकोण। त्रिकोण का मतलब होता है प्यारे बच्चों त्रिभुज। त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज। 3 कोण किस में बनते हैं? त्रिभुज में। तो उस त्रिभुज की मिति, मिति यानी होता है एक तरह से माप। तो त्रिभुज की जो तीनों भुजाओं की माप है, उनमें जो संबंध है ना, उसका अध्ययन जो हम करते हैं वो किस में करते हैं? त्रिकोणमिति में। दोबारा से सुन लो, यानी कि गणित का एक ऐसा अध्याय जिसमें हम त्रिभुज की 3 भुजाओं के अनुपातों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब 3 भुजाओं का मतलब क्या है कि भाई, आप लोगों को मैं यहाँ पर एक बात बताऊं, ये मैंने एक त्रिभुज लिया। अब जो आपके सिलेबस में है वो है केवल और केवल समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब है एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए और बाकी के 2 कोण कैसे भी हो सकते हैं, वो एक दूसरे के पूरक होंगे। पूरक का मतलब भाई, जब ये दो, एक अकेला ही 90 का है तो बाकी के इन दोनों का योग भी क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर ये 10 का है तो ये 80 का हो जाएगा, ये 45 का तो ये भी 45 का हो जाएगा। तो मैं जो आपको बता रहा था कि जो हमारी त्रिकोणमिति है वो त्रिभुज की तीनों भुजाओं के जो आपस में संबंध है अनुपातों का, उसके आधार पर है। अब देखो, जैसे मान लो ये समकोण है, त्रिभुज का जो सबसे बड़ा कोण होता है एक समकोण त्रिभुज, वो 90 डिग्री का है। इस 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा को आप लोगों ने कहा था कर्ण, और अगर अंग्रेजी मीडियम के बच्चे हैं यहाँ पर तो वो इसको कह सकते हैं हाइपोटेन्सिस। और ये जो है इसको हम कहते हैं आधार। आधार का मतलब है बेस। और ये जो चीज है, अब देखो, ये आधार और ये होगा हमारा लंब, ये दोनों बदलते रहते हैं। आधार और लंब कैसे बदलते रहते हैं? मान लो मैं इस कोण की बात करता हूं, मान लो ये कोई कोण है थीटा, अभी आपको समझाऊंगा थीटा क्या है। तो इसके सामने की भुजा को ही हम लंब कहते हैं। अगर गलती से ये थीटा हमारा इस जगह शिफ्ट हो जाता तो लंब क्या हो जाता? ये वाला। तो थीटा के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं। ये नहीं कि ये फिक्स हो गया आधार, 24 घंटे आप तो ये कहेंगे कि ये आधार है, ऐसा कुछ नहीं है। इस थीटा के सामने की भुजा लंब रहेगी और बाकी की भुजा हमारी आधार रहेगी। कर्ण हमेशा एक समकोण त्रिभुज में फिक्स होता है। तो आप इसको क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर कह सकते हैं, परपेंडिकुलर। आगे बात समझ में? अब देखो, जिसकी मैं बात कर रहा हूं त्रिकोणमिति की, तो एक बार में हम किन्हीं भी 2 भुजाओं का अनुपात लेंगे। अगर आपने लंब और कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्सिस का अगर आपने अनुपात लिया तो इसका वैल्यू कुछ होगा। अगर आप लोगों ने आधार और कर्ण का अनुपात लिया तो इसका वैल्यू कुछ होगा। तो इन्हीं सब चीजों पर हम क्या करते हैं, देखते हैं कि इस आधार पर कितने त्रिकोणमिति फलन हमारे हैं।
तो देखो, एक बार इन दोनों को ले सकते हैं, एक बार इन दोनों को ले सकते हैं, एक बार क्या कर सकते हैं हम इन दोनों को ले सकते हैं, 3 हो गए। अब उल्टा कर सकते हैं, इसको और इसको ले सकते हैं, इसको और इसको ले सकते हैं, उसको और इसको ले सकते हैं। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो जाएगा हमारे पास 6। तो उन्हीं 6 को हम एक क्रम में याद रखेंगे कि भाई वो 6 है कौन कौन से सर। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा प्यारे बच्चों साइन थीटा। ये जो थीटा है ये नया शब्द है आपके लिए शायद। तो ये थीटा जो होता है बेसिकली आपको समझना है ये क्या है। ये थीटा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जो कोण बनेगा आपका 30 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, बस उसको यहाँ पर क्या है रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए आप क्या है एक प्रतीक काम में लेते हैं, और वो प्रतीक का क्या नाम है बच्चे थीटा। वैसे जैसे मान लो ये पाई होता है, तो इसको पाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक प्रतीक है, ग्रीक भाषा का प्रतीक है पाई। तो ये हमारा थीटा हो गया, तो साइन थीटा हो गया। उसके बाद होता है हमारे पास कॉस थीटा, देन टेन थीटा, देन कॉट थीटा, सेक थीटा, और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास कोसेक थीटा। ये 6 हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। आपको इसी पैटर्न में इन्हें याद रखना है ताउम्र। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। दोबारा से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है सर, ये 6 तो हमने याद कर लिए। एक और आंख बंद करके बोल लेते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब ये देखते हैं कि इनका इस त्रिभुज से क्या संबंध है। तो साइन थीटा जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब को अगर मैं एल कह देता हूं और कर्ण को अगर के कह देता हूं, तो ये हो गया लंब बटे कर्ण। अब जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इसको कैसे समझेंगे कि P अपॉन में H, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेंसिस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेंसिस। अब यहाँ पर एक बात बताओ, इस वाले अगर डायग्राम की अगर हम बात करें, इस वाले ट्राइंगल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है क्या AB, और अपॉन में क्या है प्यारे बच्चों हाइपोटेंसिस कितना है हमारा AC। आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर साइन थीटा का वैल्यू हमें निकालना है तो हमें लंब बटे कर्ण करना होगा, या फिर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको समझेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेंसिस करना होगा, या फिर अगर हम इस डायग्राम में इसको अप्लाई करें तो हमें AB अपॉन में AC करना होगा। अब दूसरा देखते हैं कि सर cos थीटा, cos थीटा प्यारे बच्चों यहाँ पर है हमारे पास आधार बटे कर्ण। पहले हम यहाँ से यहाँ तक गए, फिर अब हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं। आधार यानी A अपॉन में K। अब देखो बेस अपॉन में हमारे पास हो जाएगा हाइपोटेंसिस, और इसका मतलब है BC अपॉन में AC। इज दैट क्लियर। अब थर्ड नंबर पर चलते हैं कि सर अगले में हम क्या करेंगे, तो इसमें इस बार हम क्या करने वाले हैं लंब बटे आधार L अपॉन में A, यानी कि हमारे पास हो गया सर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इसको हम लिखेंगे AB अपॉन में BC। तो अब यहाँ पर देखो इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाएगा आपको, सर हम कैसे याद रखेंगे, हम तो अभी बच्चे हैं, पहली बार इसको पढ़ रहे हैं, ये लंब बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण, ये लंब बटे ये, सर ये क्या है, क्या इसकी कोई ट्रिक है। तो इसकी ट्रिक इनको याद करने के लिए आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, इसकी मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। करना क्या है आप लोगों को कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो तो ये समझेंगे कि LAL लाल बटे KAK कक्का, लाल बटे कक्का। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ट्रिक बता रहा हूँ, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का का मतलब है प्यारे बच्चे सबसे पहले तो ऊपर से चलो, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, 3 नंबर। हमारा नंबर देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। पहले वाला जो है अनुपात यानी कि L अपॉन में K, लाल बटे कक्का किसके लिए हो जाएगा बच्चे साइन थीटा के लिए। दोबारा से समझ लो 1 2 3 यानी कि लाल बटे कक्का लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण चेक कर लो क्या हो गया हमारे पास कॉस थीटा, और ये हो गया लंब बटे आधार हमारा टेन थीटा। इसलिए मैंने आपको ये पहले नहीं बताई, बाद में बताई ताकि आपको समझ में आए कि इनका यूज क्या है। लाल बटे कक्का याद रखना, लाल बटे कक्का LALKKA, लंब बटे कर्ण ये हो गया हमारे पास सर, ठीक है। आधार बटे कर्ण ये हो गया सर हमारे पास cos थीटा, और लंब बटे आधार ये हो गया हमारे पास सर cos थीटा। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या कहेंगे कि सर हमें भी बताओ आप हमारे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो ये देखो ये मैंने लिख दिया पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, समझ लो इसको अच्छे से, पंडित बद्री प्रसाद। तो 1 2 3 ऊपर वाले को हटा देता हूँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को समझ में आ गया होगा ही हो, तो इसको यहाँ पर दोबारा से समझ लो आप लोग मैं क्या बता रहा हूँ।
पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। कि सर जो पहला है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेंसिस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेंसिस, समझ में आ रहा है। दूसरा cos थीटा के लिए बेस अपॉन में हाइपोटेंसिस, सर बेस अपॉन में हाइपोटेंसिस काम कर रहा है। और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। आई होप आपको बच्चे लोगों ये ट्रिक समझ में आ रही है। ठीक है सर, तीन तो हमें याद हो गया, साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा। साइन थीटा के लिए हो गया लंबवटी कर्ण, cos थीटा के लिए हो गया आधारवटी कर्ण, और tan थीटा के लिए हो गया हमारे पास लंबवटी आधार। या फिर हम कह सकते हैं sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेंसिस, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेंसिस, और tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब बाकी के जो रिमेनिंग तीन बच गए जिनको हम कहेंगे cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, उनके लिए देखो यहाँ पर पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ही मैं बता देता हूँ। तो ये हमारे पास ट्रिक थी लाल बट्टे का कि सर 1 2 3 तो हो गया। अब हम यहाँ पर देते हैं 4 5 6, उल्टे चलते हैं। उल्टे चलने का मतलब है अब हमें ऐसे देखना कि आधार बटे लंब करना है प्यारे बच्चों, आधार बटे लंब करना है। तो आधार बटे लंब क्या है हमारे पास, तो सर हम यहाँ पर कह सकते हैं आधार तो हमारे पास है BC, इधर देख लो BC अपॉन में लंब कितना है हमारे पास AB। इज दैट क्लियर। अगला देखो sec थीटा के लिए, सर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। इट मींस प्यारे बच्चों कर्ण कितना है हमारे पास, ये हो गया सर हमारे पास AC तो कर्ण है, और आधार कितना है हमारे पास, आधार है सर हमारे पास BC। ठीक है सर। आगे बताओ cosec थीटा के लिए अगर हम बात करते हैं तो cosec थीटा क्या होगा बताओ, कर्ण बटे लंब। सिंपल सी बात है, कर्ण बटे लंब। तो सर हमने यहाँ पर कर दिया कि अपॉन में L और इसका वैल्यू हो जाना चाहिए यहाँ पर कर्ण कितना है AC और लंब कितना है प्यारे बच्चों हमारे पास AB। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको एक बार फिर से देख लें कि सर हम क्या करें। तो हमने ये बताया था प्यारे बच्चों कि जो है हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो ये हो गया हमारे पास 4 वाला, ये हो गया 5th वाला, और ये हो गया 6th वाला। तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चे बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, अगला वाला हो जाएगा हाइपो अपॉन में बेस, और उससे वाला हो जाएगा हाइपो अपॉन में परपेंडिकुलर। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। ये तो बहुत ही जरूरी चीज है, सबको आनी चाहिए, इतनी तो सबको आनी चाहिए, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो, इंग्लिश मीडियम का हो, 9वीं का हो, 10वीं का हो, 12वीं का हो, 13वीं का हो, आई डोंट नो, इतनी चीजें आपको आनी चाहिए। ये ट्रिक आप याद रख लेना। अगर हिंदी मीडियम के हैं तो वो लाल बट्टे कक्के से याद रख सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप परपेंडिकुलर यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले से याद रख सकते हैं। समझ में आ गया। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक चीज देखता हूँ, इसको हटा देता हूँ थोड़ी सी देर के लिए, और यहाँ पर एक चीज जो मैं कंक्लूजन निकालने वाला हूँ वो क्या है। मैंने इसको देखा फर्स्ट वाले को, और मैंने इसको देखा लास्ट वाले को, इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। शायद ये क्या होना चाहिए था कि अपॉन में ये ए बी होगा हमारे पास, क्या होगा ए बी, गलत लिख दिया। अब देखो इन दोनों को देखो, फर्स्ट और लास्ट को। फर्स्ट और लास्ट में अगर हम देखते हैं कि सर यहाँ पर है हमारे पास ए बी अपॉन में AC, और यहाँ पर है AC अपॉन में AB, एक दूसरे के उल्टे चल रहे हैं। अगर यहाँ पर देखना चाहो तो L अपॉन में K, यहाँ पर देखना चाहो तो K अपॉन में L, सर उल्टे चल रहे हैं। उल्टे चलने का क्या मतलब है प्यारे बच्चे, यहाँ से एक मैं आपको बात बता देता हूँ। जब हम मैथमेटिक्स में कहते हैं उल्टा, यानी कि रेसिप्रोकल जब हम बोलते हैं, तो रेसिप्रोकल मान लो कोई नंबर है A, तो इस A का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा प्यारे बच्चों 1/n में A। ये बात आप लोग समझ लो। A का उल्टा होता है गणित में 1/n में A, यानी कि कोई भी नंबर हो हमारे पास, उसका अगर हमें रेसिप्रोकल देखना है तो प्यारे बच्चे जैसे मान लो ये 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 हुआ। क्यों? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या रहेगा, 1 रहेगा। समझ में आ गई ये बात। तो यहाँ पर मैंने एक चीज देखी कि सर इससे तो एक चीज हमें साफ नजर आ रही है कि जो हमारा साइन थीटा है वो बेसिकली किसका उल्टा हुआ प्यारे बच्चे, कोसेक थीटा का। ये रिजल्ट समझ में आ रहा है कि साइन थीटा क्या होगा, 1/n में कोसेक थीटा। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आपको समझ में आएगा सर कि साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा मैथमेटिक्स में हमेशा क्या रहेंगे, 1 के इक्वल रहेंगे। तो 1 के इक्वल ये रहेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आएगा। तो बताओ साइन थीटा और कोसेक थीटा का अगर प्रोडक्ट 1 आ रहा है तो ये बताओ साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल है या नहीं है, सीधी सी बात है। तो आप ये कहेंगे कि सर अगर हम कोसेक थीटा का अगर यहाँ से वैल्यू निकालना चाहे तो क्या हम उसे लिख सकते हैं 1/n में साइन थीटा, लिख सकते हो भाई। अगर ये इसका उल्टा है तो ये भी इसका उल्टा होगा, सिंपल सी बात है, कौन सी नई बात है आपके लिए। तो इससे पहले वाले से ये रिजल्ट क्लियर हो गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/n में कोसेक थीटा, या फिर साइन थीटा इनटू में कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, और वी कैन से दैट कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/n में साइन थीटा। ठीक है।
अब दूसरे वाले से देखते हैं कि सर इसमें हमने देखा कि BC अपॉन में AC और यहाँ पर हम देख रहे हैं AC अपॉन में BC। इधर देखो A के अपॉन में A अपॉन में K और यहाँ पर प्यारे बच्चों K अपॉन में A। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि cos थीटा sec थीटा का उल्टा है, यानी कि cos थीटा हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चे 1 अपॉन में sec थीटा। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, cos थीटा इंटू में sec थीटा इज इक्वल टू 1 और हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों sec थीटा का वैल्यू सर 1 अपॉन में cos थीटा। आपको ये समझ में आ रहा होगा। पहले वाला ये सूत्र हमने यहाँ पर जनरेट किया है, दूसरे वाले ये सूत्र हम यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं फॉर्मूला। अब थर्ड वन, तो इन दोनों को देखो प्यारे बच्चों, जब हम इन दोनों को देखते हैं तो इसमें सर L अपॉन में A और यहाँ पर A अपॉन में L, इसका मतलब है अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं। हटाने पर मैंने क्या देखा बच्चे लोगों की tan थीटा जो है वो हो गया हमारे पास 1 अपॉन में cot थीटा। tan थीटा 1 अपॉन cot थीटा, इन दोनों को प्रोडक्ट कर दो, tan थीटा इनटू में cot थीटा का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 1, या फिर हम कह सकते हैं कि सर cot थीटा का जो वैल्यू है 1 अपॉन में tan थीटा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो इनको रटने की जरूरत नहीं है, ट्रिक बता रखी मैंने आपको कैसे करना है। आपको कैसे याद रखना है, 6 को याद रखो, sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा cosec थीटा, दैट्स इट। उसके बाद आपको क्या रखना है, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का का मतलब है ऊपर के 3 तो चलेंगे sin cos tan के लिए और नीचे से वो चलेंगे हमारे पास किस किस के लिए, cot sec cosec के लिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, भगवान का भी नाम आ रहा है, काम हो जाएगा, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। उसके बाद ये कैसे सूत्र जनरेट किया आपको, तो आपको पता है फर्स्ट और लास्ट को देखा मैंने भाई, L अपॉन में K अपॉन में L उल्टे हैं, कर दो सर sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में cosec थीटा। अब सर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, sin थीटा इनटू में cosec थीटा 1 है तो cosec थीटा का वैल्यू क्या आ गया प्यारे बच्चों 1 अपॉन में sin थीटा, और cos थीटा का वैल्यू आ गया 1 अपॉन में sec थीटा। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखो इसको मैंने हटा दिया और सिर्फ इन दोनों को मैंने यहाँ पर रख लिया, tan और cot को मैंने रख लिया। क्यों रखा आपको समझ में आएगा क्यों रखा मैंने, कि प्यारे बच्चों यहाँ पर है tan थीटा का वैल्यू L अपॉन में A, यानी कि हमारे पास सर L का मतलब था हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और ये था हमारे पास AB अपॉन में BC, और ये हो गया हमारे पास क्या, ये था। आप देख लो, आपने देखा होगा पहले। तो अब एक चीज बताओ, अगर मैं इसमें इसका डिवाइड देता हूँ, यानी कि मैंने मान लो tan थीटा में cot थीटा का डिवाइड दिया, तो cot थीटा का डिवाइड देने का मतलब है प्यारे बच्चों आपने L अपॉन A में A अपॉन L का डिवाइड दिया, A अपॉन L का डिवाइड दे रहे हो, या फिर ऐसे डिवाइड मत दो, इसको छोड़ो, दोबारा से बताऊंगा मैं आपको। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो हमारा sin थीटा और cos थीटा का जो वैल्यू है, sin थीटा और जो cos थीटा का वैल्यू है, अगर हम इन दोनों का देखें तो sin थीटा के लिए अगर हम यहाँ से लाल बट्टे कक्का से अगर देखते हैं तो बताओ sin थीटा होता है L अपॉन में K, यानी कि L अपॉन में K सर। अगर हम cos थीटा को देखें तो ये हो गया प्यारे बच्चे A अपॉन में K सर, A अपॉन में K। तो बताओ K से तो K कट गया, तो ये आ रहा है हमारे पास L अपॉन में A। अब L अपॉन में A ऊपर से देखो किसके लिए आ रहा है, ये आ रहा sin cos tan के लिए, tan के लिए आ रहा है। समझने की कोशिश करना आप लोग, sin थीटा अपॉन में cos थीटा में कर रहा हूं, L अपॉन में K लिखा, A अपॉन में K लिखा, ये कट गया दोनों, L अपॉन में A आ रहा है, ऐसे कंपैरिजन किया, ये किसके इक्वल आ रहा है, tan थीटा। तो आपको मैथमेटिक्स में इतना याद रखना है कि sin थीटा अपॉन में cos थीटा जब भी कहीं आपको नजर आएगा उसका वैल्यू आप tan थीटा के इक्वल कंसीडर कर सकते हैं। आगे बात समझ में। अब अगर हम उल्टा कर देते, जैसे मान लो गलती से अगर हम cos थीटा अपॉन में sin थीटा कर देते, तो प्यारे बच्चे बताओ tan किसका उल्टा था, cot थीटा का। तो सिंपल सी बात है, ये यहाँ पर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही काफी है, कल जो क्लास होगी उसमें आपको बताया जाएगा आगे का प्रोग्राम। ये बेसिक है, आपको इसको समझना है, और अगर ये पसंद आए तो आपको लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। और ये पसीने की जो मेहनत है प्यारे बच्चों वो आपके लिए ही है, पूरी क्लास आपको पढ़ाई जाएगी। थैंक यू।